रेशमा इस फील्ड में कैसे आए? हमारी बचपन में वालदा फौत हो गई थी तो हाँ। उसके बाद बहन भाई थे उनको। कफालत बहन भाइयों की आप करते हो? हाँ जी गलत काम के लिए लोग राब्ता करते हैं जब भीख मांगो किसी से गाड़ी में जी, या हम खड़े तो होके? साफ कह देते कि हम अगर इतने हो तो कहीं बैठ किराए में या डेरे में बैठे हों। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो मतलब एक अच्छा खासा मर्द उसको एक ख्वाजा सरा का जो है रूप अपनाना पड़ा? मैंने शादी भी की थी लेकिन वो बात ये कि वो फौत हो गई बीवी मेरी। वो इस दुख से तो नहीं फौत होगी कि रेशमा तो मेरे कपड़े नहीं, पहन वो लेती बोलते है कि थे मेरा मेकअप सारा रेशमा इस्तेमाल कर। रेशमा का असल नाम क्या है गांव में जाके? दिलावर जी दिलावर। दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? कमा लेते हैं 1000 से 1500 2000। अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं दिन में? जाहिर बात है, आप किसी से अच्छा मिलोगे, अगर सलूक करोगे तो साहब आपको अच्छे बात तरीके से बुलाएंगे। जो लोग रेशमा को तंग करते हैं हाँ जी, उन्हें क्या कहना चाहोगे लास्ट हम यही कहेंगे कि अल्लाह पाक उन्हें में? हिदायत दे। हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेटा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो बहुत ही अहम होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं जी रेशमा जी, जो हमें सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं। कोई शादी वगैरह का फंक्शन हो वहां पर भी नजर आते हैं। ये जो है इनको एक आम जो लफ्ज है इनको ख्वाजा सरा कहा जाता है कि जो ख्वाजा सरा होते हैं सड़कों पे भीख मांगते हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या ये ओरिजिनल ख्वाजा सरा हैं या वैसे ही रूप धारे हुए हैं। डेली बेसिस पे इनको कौन कौन से मसाइल है उनका चैलेंजेस करना पड़ता है, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका डेली बेसिस पर जो है सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। रेशमा, क्या हाल है? खैर है, शुक्र है। रेशमा इतनी प्यारी क्यों लग रही हो आज? जी बस जी, अपना मजबूरी के लिए, अपना रोजी के वास्ते सिलसिले में। तैयार कहाँ से होती हो? तैयार जहाँ मर्जी बैठ कर हो जाता। नहीं, खुद ही मेकअप करती हाँ हो? जी, खुद मैं। तो मेकअप करना सीखा कहाँ से? जी हम अपने अब्बू से। अब्बू से? अब्बू ने मेकअप सिखाया? नहीं, अब्बू का जिनके साथ जाता था वो गुरु, मेकअप उस्ताद, करते थे। उस्ताद आपके? उस्ताद हमारा अब्बू ही है हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। वो अब्बू हमारा हारमोनियम बजाता था ना। अच्छा। तो फिर बाद में वो दोनों बाजुओं से ज़ईफ हो बाजू गए, चले गए? अपाहिज किस हो तरह गए। गए उनके बाजू? वो बाजू हैं लेकिन वो टूट गए हैं, ये हंसी। काम नहीं हो सकते यानी? हाँ जी, अब ज़ईफ हैं। पीछे कहाँ से हो? ताल्लुक कहाँ से आपका? हम सादों की से हैं। सादोगी से हैं। रेशमा इस फील्ड में कैसे आए? इस फील्ड में यही, हमारी बचपन में वालदा फौत हो गई थी तो उसके बाद बहन भाई थे उनको खिलाना पिलाना तो हमारा फर्ज बनता उनकी था। हम कफालत बड़े थे करनी उससे। थी? जी कफालत बहन भाइयों की आप करते हो? हाँ जी। तो उनका और कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं जी, शादीशुदा भी बहन? एक भाई है वो छोटा है, वो रोटी रोटी पकाता है होटल पे, अगर वो अपना बीवी बच्चों का खर्चा मसा पूरा करता है। तो घर वालों का सारा निजाम आप पे है? हाँ जी, अब्बू तक एक भाई है उससे छोटा है, वो जो मेरे से छोटा उससे छोटा भाई है, जो उसका नाम साबर है। उसके बच्चे 4 थे, एक बच्चा फौत हो गया, 3 बच्चे हमारे तो पास। सारी जिम्मेदारी रेशमा पे है? हाँ जी बिल्कुल जी। रेशमा बनी कैसे? रेशमा को आइडिया कैसे आया? ना किਵੇਂ रखा रेशमा? जी अब्बू ये काम करते थे इसलिए फिर रेशमा बन गए। नाम किसने फाइनल किया रेशमा? अब्बू ने? हाँ जी। यानी अब्बू को जो तुम्हारे उस्ताद थे हाँ जी, हारमोनियम अब्बू जो थे ना वो हारमोनियम बजाते थे तो वो ख्वाजा सरा आगे नाचते थे। हाँ हाँ हाँ। तो जब से ये कोरोना चला था उस वक्त से ही हम बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए। लेकिन पहले तो ये इंटरव्यू कभी दिया नहीं था। तो जब से ये कोरोना चला उस वक्त से ये दूसरा इंटरव्यू है, दूसरा तीसरा इंटरव्यू है। सड़क पे जब भीख मांगते हो हाँ जी। लोग तंग करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या क्या कहते हैं? वो तो जाहिर है जिनका कारोबार है उनको तो कुछ भी नहीं कहते, तो जो नहीं करते उनको लोग कहते हैं जितने मर्जी पैसे ले लो तो आ जाओ। तो जो जाहिर है। सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब कोई बदतमीजी करे। किस तरह की बदतमीजी करते हैं? इस तरह के को कहेंगे कि जी सारे तो इस तरह करते हैं लेकिन जो क्या करते करते हैं? क्या मतलब? यानी कि यही गलत कार्य हैं। गलत काम के लिए लोग राब्ता करते हैं जब भीख मांगो किसी से गाड़ी में जी या हम तो साफ कह देते हैं कि हम अगर इतने हो तो कहीं बैठ किराए में या डेरे में बैठे हों। क्या कहते हैं? तो हमारे साथ कोई सेक्स काम करो? हाँ जी ऑफर करते हैं? करते हैं लेकिन अच्छे हम पैसों कहते हैं कि अगर इस तरह हम करें तो हमको क्या जरूरत है इस तरह भीख मांगने अच्छे पैसे की। देते हैं? जब मांगना खुदा के लिए, खुदा के नाम पर है तो क्या जरूरत है इंसान को ये काम करने का, गलत काम। खुदा के दिए से ही पूरी पड़ती है। अब मुझे ये सही बात बताओ जी, तुम मर्द हो, ख्वाजा सरा हो, औरत हो, क्या हो? हम है लड़के, ये मर्द ही हैं। अच्छा, मर्द हो। हाँ जी, लेकिन ये है कि हमारी मजबूरी ये है कि हम कौन सी ऐसी मजबूरी थी रेशमा? खुद रोटी कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो मतलब एक अच्छा खासा मर्द उसको एक ख्वाजा सरा का जो है रूप अपनाना पड़ा?
यही घर दिल नहीं बहन करता भाई। कि मैं मुंडिया की तरह कोई पैंट शर्ट जी पाऊं? देखो मैंने शादी भी की थी, शादी भी की? बात सुनो, मैंने शादी भी की थी, लेकिन वो बात ये कि वो फौत हो गई बीवी मेरी। वो कहते थे इस हमें, दुख से तो नहीं फौत होगी कि रेशमा तो मेरे कपड़े नहीं पहन वो लेती बोलते थे घर जो आई हाँ, हमारे पास कि रहो। मेरा मेकअप सारा रेशमा इस्तेमाल कर लेती नहीं वो कहते थे कि हमारे पास बंदी रहो घर जो आई। हाँ, घर में ही रहो। हाँ। तो फिर काम बेगम करेगी, तो काम कौन करता? हम अपने बहन भाइयों के पास या अब्बू के पास रहते वो या कहते घर दमाद बनो। हाँ जी। अच्छा, तो तो छोड़ जो दिया? मेरा छोटा भाई है उसकी भी बीवी जो है ना, उसने तलाक लेके आगे और शादी कर ली है, तो वो उसकी वजह तो से बीवी डैमेज अभी है है? दिमाग से। बीवी है अभी? नहीं बीवी ना मेरी, ना मेरे अब्बू की, ना मेरे भाई की, बस एक भाई की है। बच्चे भी कोई नहीं तुम्हारे? बच्चे मेरे भाई के हैं 3 है, तो एक अब दोबारा से दिल नहीं करता कि मैं मर्दों वाले कपड़े पहनूं, शलवार कमीज पहनूं, पैंट शर्ट पहनूं, मैं शादी करूं किसी रेशमा नाम की लड़की से? जी बिल्कुल इस तरह ही है, लेकिन करता ये है कि हम तो अपनी मजबूरी के तहत हम तो इस तरह नहीं ना कर सकते, इस वक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन जब घर में होते हैं फिर हम वर्दी चेंज कर लेते हैं। तो जब ये है कि बाहर काम जब पे गांव आते हैं, जाती है रेशमा तो वहां पे कोई गर्लफ्रेंड भी रखी हुई है? नहीं जी, नहीं? नहीं जी, पक्की बात है? हाँ जी पक्की बात। वहां पे रेशमा का असल नाम क्या है गांव में जाके? दिलावर जी। दिलावर। तो दिलावर वहां पे पूरा मोटरसाइकिल पे घूमता लड़कों की तरह? नहीं मोटरसाइकिल पे नहीं, पैदल ही। पैदल ही? सही है। हाँ जी, हम इधर बाहर आते हैं अपना किसी शहर में भी तो हम लोग पैदल ही अपना, भीख मांगते हुए लोग मारते वगैरह भी हैं, टॉर्चर? ज्यादातर जो ख्वाजा सराय हमको तंग करते क्या हैं, कहते हैं? जिनका क्या ये कहते काम नहीं था वो ये मांगने वाला काम करना शुरू कर दिया तो मेरे उन्होंने, मुझे एक और बात बोलते बताओ, हैं मुझे हमारा मुझे एरिया, हमारा मुझे एरिया। रेशमा ये बताओ कि गलत नहीं है ये कि तुम एक मर्द हो के मतलब हाथ पांव सलामत हैं, इतना खूबसूरत तुम्हारा चेहरा है, हाइट भी अच्छी है, ठीक है, सब कुछ है, ठीक है, जी। तो ख्वाजा सराओं वाला गेटअप बनाया हुआ है, वजह क्या है? इसमें ज्यादा कमाई है? इसमें कमाई ज्यादा नहीं है, इसमें ये है कि जो मिलेगा वो ये तो पता ना मेरे मुझको मिल गया है, तो जो मेहनत करके कमाना है वो गरीबी की वजह से अगला कोई मुझे ब्लैकमेल करेगा, मालिक या होटल वाला या कोई भी सेठ बंदा कहेगा भाई ये करो फिर तुमको तुम्हारी मेहनत यानी नौकरी करनी नहीं पसंद? हाँ जी, नौकरी शुरू से बचपन से नहीं की है, नौकरी नहीं करनी है चाहे ख्वाजा सरा बनना पड़ जाए। हाँ। आजकल बाहर हमने सुनने में आता है, देखने में आता है, अच्छे खासे मर्द होते हैं ऑपरेशन करवा के अपनी चीजें कटवा देते हैं, रिमूव करवाते हैं, लड़की बन जाते हैं, ये क्या उनकी मजबूरी होती है, उनका तुम्हारा नहीं दिल कारोबार किया इस तरह करने को या किसी ने कहा? वो रेगुलर यानी कि शुरू से ही मर्द होकर भी ख्वाजा सरा होते हैं। हाँ, लेकिन मैंने तो ऐसे अच्छे खासे मर्द देखे हैं जो बाद में ऑपरेशन सर्जरी करवाते हैं। वो इसीलिए तो करवाते हैं, उनकी लोगों ने मजबूरी बन कहा जाता या है कभी ऑपरेशन आइडिया नहीं सर्जरी आया कि करवाना, मैं भी इस तरह का कुछ कर लूं? उनकी मजबूरी बन जाता है ऑपरेशन सर्जरी करवाना, वरना उनको कोई भी नहीं। फिर वो तो गलत काम करते होंगे ना? जाहिर बात है वो तो मजबूरी से लोग ही वो तुम्हें कोई करवाते हैं कहते नहीं इस ऑपरेशन, तरह के लोग के इस तरह करवा लो, इस तरह कर लो? तो कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमने कौन सा नाचना गाना है, जब हमने कौन सा गलतकारी करनी है, हमने तो सिर्फ यही है ना कि पैसों के वास्ते अपना आप तो नहीं, इंसानियत को तो नहीं इंसान दूर कर सकता। सबसे ज्यादा दुख रेशमा को जिंदगी में कब हुआ? सबसे ज्यादा उस वक्त हुआ जब हमारी वालदा फौत हो गई, क्यों हमारे घर में कोई भी नहीं था कमाने वाला, हम 30 रुपए दिहाड़ी लेते थे, होटल पे बर्तन धोया करते थे। किसी को पता है कि रेशमा लाहौर में इस तरह का गेटअप करके भीख मांगती है? जी पता है, खानदान में सबको पता? सबको पता है। सही है। हमारे मामू थे उधर, हमारा रिश्ता हो रहा था, तो लेकिन वो जब उन्होंने यानी कि मंगनी कर ली, बाद में जब रिश्ते का टाइम आया तो उन्होंने कहा जो कर सकते हो कर लो, ना पैसे है ना रिश्ता है। बाद में वो लड़कियां भी उसकी भाग गई, वो खुद भी मामू की फौत हो लड़कियां गया, भाग गई? मामा भी मर गया, मामी भी मर गई, लड़कियां भाग गई? मामे का मर लड़कियां किधर भाग गई? किसी और के साथ? जाहिर बात है जो उनकी रिक्वेस्ट शौक था उन्होंने वही करना था, किसी ने बाहर जाना था, किसी ने नाचने जाना था, किसी ने शादी करनी थी, किसी ने भागना था। दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? कमा लेते हैं 1000 से 1500 2000 तक। अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं दिन में? जी अच्छे भी मिलते हैं, अभी अच्छे हैं सब। जाहिर बात है आप किसी से अच्छा मिलोगे, अगर सलूक करोगे तो साहब आपको अच्छे तरीके से बुलाएंगे, तो अगर आप किसी को बुरे नजरों से देखोगे तो उसको छोड़ देंगे हम दूसरे। ये जो सड़कों पे ख्वाजा सरा खड़े होते हैं, दूसरे भीख मांगने वाले खड़े होते सवाल हैं, कर देंगे, ख्वाजा सरा खड़े होते हैं, भीख हाँ, वो मांगने इसी वाले, तरह ही खड़े, इन्होंने अपना कोई इशारा मला होता है? इशारे पे भी खड़े हो जाते हैं, इशारे पे बाद में इनको उतार भी जाते हैं, या खुद रिश्का ले लेके आ जाते हैं। तो अगर तुम जाके खड़े हो जो वहाँ पे रेशमा खड़ी तो तंग करते हैं? हमको ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पीछे पीछे क्यों उसका दरवाजा खड़काएंगे, कोई खोलेगा कोई नहीं खोलेगा, कोई देगा कोई नहीं देगा, तो
तो तुम कैसे भीख मांगते हो, कैसे जाके? हम ये एक जो पैदल हो या कोई गाड़ी में हो उसको कह देते हैं, यानी कि कोई दुकानों के ऊपर जो आ रहा है या जा रहा है कोई, या कोई घर से निकल रहा है या घर में जा रहा है, तो उनसे कोई सवाल करते हैं कि भाई खुदा के नाम पर कोई मदद रेशमा करना को चाहो दोबारा तो मौका कर मिले सकते शादी हैं। करने का और मर्द बनने का, तो रेशमा करेगी? कैसी इसी गेटअप में खुश हो आप? जी हमको एक ऑफर आई थी फैसलाबाद से, तो हमने तो कह शादी दिया। की? हाँ जी, अच्छा तो हमने तस्वीर भी भेजी थी वहां अच्छा, से। तस्वीर ऐसे भेजी थी कि सही वाली? नहीं दूसरी भेजी अच्छा, थी, अच्छा, लेकिन अच्छा। वो बना के ऐसे ही भेजी हाँ थी, हाँ हाँ, लेकिन वो कपड़े दूसरे थे। मर्दों वाले। हाँ जी, सही है। तो ये बात थी कि वो ना कहते थे दूर बहुत है, तो हमको जब ऑफर आई तो हमने कहा कि हम घर को संभालें या अपनी बीवी को, कल को हम शादी कर लेंगे तो उसको तो फैमिली भी उसकी तो ख्वाहिशें जरूरी है पूरी ना। करेंगे या अपना बहन भाइयों। फैमिली, अपना दिल नहीं करता बीवी हो, बच्चे हो, मेरा ख्याल करें, मेरी बेगम हो कोई, मुझे के दिलावर ये लें, पराठा जाहिर अंडा गल खा है, लें, जो सेवइयां अरमान खा इंसान लें, के होते हैं वो ये लें तो दिलावर जलेबियां खा लें। बिल्कुल इस तरह दिल ही करता है है? जी, क्यों नहीं। तो क्यों नहीं करते ऐसा फिर? तो इसलिए जी एक बार तो कर चुके हैं, अब दोबारा करेंगे तो जाहिर बात है फिर कोई नहीं, अल्लाह आसानियां करेगा वो तो इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन वो अपना आप पर वजन डालने वाली बात ही है ना। इस तरह तो ये है कि ठीक है, कमा वालदा लिया है, खा वालदा लिया। वफात पा गई हैं, हाँ अबू जी। हैं, बहन भाई हैं, हाँ तो जी, सारी जिम्मेदारी रेशमा पे है। हाँ जी, घर के बिल, किराया, खाना पीना सारा रेशमा। बिल्कुल इस तरह ही है जी। तकरीबन 2 साल से ये किराए पर ही हम हम्म। टिके हुए हैं। जो लोग आपको तंग पहले करते हैं, हमारे रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, जो थे रिश्तेदार पड़ोसी, हाँ, ये इन्होंने पहले घर जला दिया, किसका? बाद में आग लगा कर, तुम्हारा घर? हाँ छत को कैसे? जला, बाद में दीवारें भी गिरा क्यों दी। क्यों, क्या वजह क्या बनी? कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी यही थी कि वो कहते थे कि हमारे पास इधर तुम रहते हो, तुम पक्के हो जाओगे। रेलवे की जगह है ना, किराए की नहीं थी ना वो तो पहले, फिर तो वहाँ सरकारी पे हम जगह। पहले शुरू से हमारे बाप दादा से वहाँ रहते थे। अच्छा, यहाँ पे लाहौर में? जब मसानियाँ उधर से आए थे ना, इधर नहीं, लाहौर लाहौर में में आए ही? थे। लाहौर से फिर सादो की चले गए थे। ठीक है। नहीं, जलाया घर सादोकी में? हाँ जी। सही है। तो उसके बाद अब कहाँ पे रहते हैं घर वाले? अब हम किराए पर रोड के पास रहते कहाँ हैं। पे? उधर ही हाँ सादोकी जी, में? सादोकी में। तो रेशमा किराया देती है? पहले रेलवे लाइन के पास रहते थे, हाँ उधर रेलवे की जगह में, हाँ हाँ, ताकि वहाँ से कोई तंग ना करे। पहले जगह बनाई, वो उन्होंने उधर के कुछ ठीक है। भारी लोग हैं, वो उन्होंने हमसे यानी कि स्टाम्प अगर दे के अगर जगह अब छीन अब ली, रेशमा को कोई कब्जा कर लिया। रेशमा को कोई ज्यादा पैसों की ऑफर करे हाँ कि जी। ऑपरेशन करवा लो, मेरे साथ गलत कारी करो, तो चले जाओगे? नहीं जी, कभी सोचा नहीं कि दिनों में अमीर हो जाऊंगा, लाखों रुपए नहीं जी, अमीर होने की बात नहीं है जी। हम भूखा रहना पसंद कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। यानी ये जो गलत बदकारी है, सेक्स वगैरह, इसकी तरफ नहीं जाओगे? ज़्यादातर हमको इंसान जो कोई, उनको हम जब बताते हैं कि हमने गलत कारी करनी हो, तो हमको फिर क्या ज़रूरत है खुदा के नाम पर मांगने की? तो खुदा के दिए में से ही पूरी पड़ती है, गलत कारी से तो नहीं पड़ती। जो लोग रेशमा को तंग करते हैं, हाँ जी, उन्हें क्या कहना चाहोगे लास्ट पे? उन्हें हम कुछ भी नहीं, हम यही कहेंगे कि अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे ही मुस्कुराते हो। ठीक तुम्हें पता है तुम कितने प्यारे हो, बहुत प्यारे लगे। ठीक है जी। प्यारे हो गए नहीं? हाँ जी, अल्लाह पाक ने सबको मैं भी प्यारा प्यारा ही हूँ कि बनाया। नहीं? ठीक हूँ? हाँ जी, सब प्यारा हूँ? प्यारे हैं जी। खुश रहो। उसकी मखलूकात है सारी प्यारी है, Stay किसी blessed. को भी नहीं मारा। लव यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग पाकिस्तान खबर टीवी। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा रेशमा के साथ? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।